क्या ख़रीद सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, क्या इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ से? अच्छा फिज़ा, इसमें हम आज बात करेंगे कि जैसे आप अक्सर भी कहते हैं कि कोई घर की रेमेडीज़ भी हों, तो विंटर है, ड्राई स्किन है, पानी भी हम सब कप पी रहे हैं, तो कोशिश करें तो सबसे ज़्यादा कि हाइड्रेट करें, ठीक है, जितना पानी पी सकते हैं वो पिएं। नंबर 2, हॉट ड्रिंक्स का इस्तेमाल बढ़ जाता है, तो वो भी जो है बॉडी से वाटर जो है वो ख़त्म कर देता है, यानी कि निकालता है, ठीक है। तो कोशिश करें, और डाइट भी ऐसी होती है जो कि बहुत ज़्यादा हैवी होती है, लाइक फ़िश, फ्राइड आइटम बहुत बढ़ जाता है, नट्स बढ़ जाते हैं, तो कोशिश करें कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अच्छा, मैंने कहा था सर्दियों में मैं एक और चीज़ कही थी कि मेरी अम्मी ना सर्दियों में सूप्स ऐड करती थी बच्चों की लाइफस्टाइल में, हर एक को सूप पिलाती थी, यखनियों के जरिए, क्लियर सूप, जिस तरीके का सूप पियो, वो तो बहुत सूप ऐड नहीं करते लोग। मैंने हाँ, मैं तो अब पेशेंट्स को कहती हूँ कि कोलेजन सप्लीमेंट्स के बजाय आप जो है वो 1 कप यखनी पिया करें रोजाना, तो बगैर कुछ भी एडिशन के। अक्सर लोगों को ब्लड प्रेशर या शुगर का मसला, तो कुछ भी ऐड ना करें, सिंपल जस्ट बॉईल करें और उसको पी लें 1 कप एज अ मेडिसिन। और सबसे अच्छा एक तो हॉट लिक्विड भी, ड्रिंक भी है, बॉडी को भी टेम्परेचर देता है, प्लस ये कि आपको फायदा भी, एनर्जी भी देता है और न्यूट्रिशन भी देता है, और स्किन के मसले भी हल करेगा, ठीक है ना। अच्छा, हम इसमें आ रहे थे कि हम घर पे कैसा कैसा जो है वो मॉइस्चराइजर बना सकते हैं जो कि हम लगाएं, जो कि ड्राई स्किन, क्योंकि आजकल सबकी ड्राई स्किन तो है ही। तो हम इसमें सबसे पहले ये कर सकते हैं कि हम एलोवेरा जेल 3 टेबलस्पून एलोवेरा जेल लें और उसमें 1 टेबलस्पून क्रीम फॉर्म में लेना है या फिर हमने ताज़ा लेना है? कोशिश करें कि अगर मेडिकेटेड या जो बाजार में आए हुए हैं वो थोड़े प्योरीफाइड होते हैं, तो या फिर घर का अगर लें तो बहुत अच्छी तरह साफ करके उसको लें, क्योंकि ऐसे ना रॉ ले लें और वॉश ना हो तो प्रॉपर वो फिर मसला करता है। इट्स बेटर कि आप पैक ले लें, पैक बहुत अच्छी रीजनेबल प्राइस में मिल जाता है आजकल, सो आप उससे बहुत अच्छा सारा मॉइस्चराइजर बना सकते हैं, ठीक है। सो एलोवेरा जेल, उसके साथ आपने ग्लिसरीन ऐड करें, ठीक है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपने उसमें रोज़ वाटर ऐड करना है, ठीक है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप कोई सा भी ऑयल जो अवेलेबल है, कोई भी बहुत महंगा नहीं हम करेंगे, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप थिक ऑयल ऐड कर सकते हैं, और अगर नॉर्मल ड्राई स्किन है तो आप सिंपल सा कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, एसेंशियल ऑयल। हाँ बिल्कुल, एसेंशियल लेवेंडर ऑयल आजकल लोग बहुत यूज़ कर रहे हैं, रोजमेरी ऑयल, ठीक है। तो आप कोई सा भी जो भी ऐड करना चाहें, जिसकी फ्रेगनेंस पसंद हो, 1 से 2 ड्रॉप्स डाल के, एंड देन आप उसको जितना मर्जी लगाएं। दैट इज़ वेरी, जिसे कहते हैं कि बजट फ्रेंडली मॉइस्चराइजर इन द विंटर्स, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, फिर देखें, आपने देखा होगा कि बहुत सारे सीरम्स हैं ऐसे ही, वो जब हम जाते हैं मार्केट तो पेशेंट अक्सर आते हैं, वो कहते हैं कि हमें ये भी उन्होंने दे दिया, ये भी और ये भी। तो मैं पेशेंट्स को एक तो ये गाइड करना चाहूँगी कि सबसे पहले अगर आपकी ड्राई स्किन है तो कोशिश करें कि हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स का इंतखाब करें, ठीक है, जो आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड मॉइस्चराइज करें। उसमें सबसे सिंपल जो आ जाते हैं आपके पास वो एलोवेरा जेल है, ठीक है, सिंपल मॉइस्चराइजर हैं जो कि नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए बने होते हैं, वो आप ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लेना चाहें सीरम्स की तरफ, आजकल सीरम का ट्रेंड ज़रा ज़्यादा है, तो उसमें आप सिंपल हाइलुरोनिक एसिड का सीरम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सैलिसिलिक एसिड, गायकोलिक एसिड, फिर ये मेंडेलिक एसिड, फिर हाइलुरोनिक एसिड, इतने सारे एसिड हैं। ये एसिड्स को हमने मुंह पे लगाना है। हर किसी डॉक्टर के पास अगर चले जाते हैं हम, वहाँ पे तो एसिड 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 इस तरह के जितने भी सिरम्स हैं वो हमें उठा के दे दिए जाते हैं। ये इतने एसिड वाले सिरम्स लगा के हम अपने चेहरे पे, अपने चेहरे को वाड़ नहीं देंगे, बिल्कुल ये छिल नहीं जाएगा, छिला हुआ मुर्गा हो जाएगा, तो बर्बाद नहीं हो जाएगा। ये इतना अच्छा सवाल किया ना है, ये सब लोग आजकल आ रहे हैं और वो कहते हैं कि हमने फलानी टिकटॉक रील देखी है या सुना है या डॉक्टर ने दिया है या कहीं से भी गए हैं, उन्होंने हमें एसिड दे दिया है। देखिए, हाइलुरोनिक एसिड के अलावा सारे ही एसिडिक पीएच वाले एसिड हैं जो कि आपके स्किन बैरियर ख़त्म करते हैं, जबकि हाइलुरोनिक एसिड जो है वो कॉन्ट्रैरली आपको उसका बैरियर बनाता है, तो उसको आप सेफली दिन में 3 से 4 दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जो अदर एसिड्स हैं इनको आप प्लीज़ अपने स्किन पे मत लगाएं, आपका स्किन का बैरियर ख़त्म करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, ड्राई फ्लेकी स्किन होती है, स्किन बर्न करती है, इच करती है, स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है। तो वैसे ही पीलिंग का काम करती है। ये सारे ही एसिड, देखिए स्किन बैरियर खत्म हुआ तो पीलिंग ऑटोमेटिकली होगी, और जब वो पीलिंग इतना मुंह का पील, हाँ, तो वो देखें जब अगर आपकी स्किन हर वक्त पील करती रहेगी तो क्या होगा, वो आपको बर्निंग की जो है सेंसेशन वो हर वक्त रहती है फेस पे। अच्छा, तो ये हमने ये इतने एसिडों के साथ मुंह को अपना छीलना नहीं है। नहीं, आप बिल्कुल, आप अगर आपकी ड्राई आप बिल्कुल रेकमेंड नहीं करती कि इस तरीके के एसिड्स जो है मुंह पे लगाए जाएं। मैं आपको वंस अ मंथ कह सकती हूँ, लेकिन वो भी अकॉर्डिंग टू द स्किन कंडीशन कि आपकी क्या नॉर्मल स्किन टाइप है, ड्राई स्किन टाइप है, या आपकी ऑयली स्किन है। ऑयली स्किन है भी कि नहीं? हाँ, और उसकी जरूरत है भी नहीं, हर कोई मुंह ढा के तो एसिड्स लगा रहा है। ये एक नया ट्रेंड है ना कि बस एक्सफोलिएशन कर लो, इतनी डबल एक्सफोलिएशन की आपको जरूरत नहीं होती, आप सिंगल एक अच्छा जो क्लेंजर है उससे ही अपनी। व्हाट इज मेंडेलिक एसिड, ये क्या है? अच्छा, मेंडेलिक
एसिड भी ये एक्नी को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है, लेकिन वही बात है कि सही चीज़ का गलत इस्तेमाल भी आपको प्रॉब्लम में ले जाता है, ठीक है। अगर आप इसको हफ्ते में या महीने में 1 से 2 दफ़ा इस्तेमाल करें तो ये आपकी स्किन के लिए अच्छा रहता है, आपकी डेड स्किन को उतार देता है और आपकी स्किन को ड्राई करता है। लेकिन अगर ड्राई स्किन वाला बंदा ये लगाएगा तो सोचें उसकी स्किन जल जाएगी, जो कि अक्सर जल जाती है, और फिर वो छाइयाँ और फिर जो स्किन में से मुस्तकिल तौर पर हीट निकलने का मसला होता है वो शुरू हो जाता है। क्या बात है मरियम, बड़ी आपने हमें शानदार खबर दी है कि जितने भी किस्म के एसिड्स हैं ये मंथ में तो कभी इस्तेमाल कर लें तो ठीक है, मगर वो भी डॉक्टर की रिकमेंडेशन के हिसाब से। हर कोई उठा के जिस तरीके के एसिड्स अपने पूरे ड्रेसिंग टेबल पर सजा के रखता है ना, दैट्स नॉट रिकमेंडेड। अपनी स्किन है, अपनी चीज़ को खुद बिगाड़ेंगे सारी ज़िंदगी पछताएंगे। प्लीज़, जो थोड़ी 10 रुपये भी सस्ती होती है तो हम अगर उसको खुद ही अपने आप से कंपेयर कर रहे होते हैं कि नहीं इसका काम ज़्यादा अच्छा होगा इसलिए महंगी है और हम ले लेते हैं, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा कि जो प्रोडक्ट हमें मिल रही है स्किन के लिए ये हमारी स्किन पे आके ग्लोइंग का काम करेगी, हमारी स्किन को मॉइस्चर देगी, अच्छा टेक्सचर बना के देगी कि नहीं? अच्छा, उसमें ये है कि प्रोडक्ट को चूज़ करने में वही मैं आपको बताऊंगी कि एक दफ़ा आप ज़रूर अपने डॉक्टर की हेल्प लें। वो आपकी स्किन को करीब से देखता है और आपको बताता है कि क्या आपकी स्किन किस टाइप की है, और नंबर 2 उस पर आप क्या क्या प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन प्रोडक्ट जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, चाहे मॉइस्चराइजर लोशन हो गया, बॉडी लोशन हो गया, आपकी रिच मॉइस्चराइजिंग हो गया, कोई भी ऐसी हम प्रोडक्ट ले रहे हैं तो क्या उसमें ज़रूरी है कि हम चीज़ों को मेडिकेटेड देख के लें? इज़ दैट रियली इंपॉर्टेंट? और या फिर मेडिकेटेड के बगैर भी हम चीज़ों को ले सकते हैं? हम मेडिकेटेड के बगैर भी ले सकते हैं। हर चीज़ में बहुत ज़्यादा हर वक्त हमें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है हर प्रॉब्लम के लिए। लाइक देखिए, हम जैसे सिंपल है कि अगर आपने मॉइस्चराइज़र लेना है और आपको सीरम में जाना चाह रहे हैं तो आप सिंपल हाइलुरोनिक एसिड का जो है सीरम लगा सकते हैं। उसको वेट फेस पे अप्लाई करना होता है, वो आपका एज अ मॉइस्चराइज़र काम करता है। और अगर आप हाइलुरोनिक एसिड को कंसिस्टेंटली 3 to 6 मंथ यूज़ कर लेते हैं तो वो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी आपको देता है। तो आपको कोई बहुत महंगे सीरम या बहुत महंगे प्रोडक्ट्स या मेडिकेटेड चीज़ों पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सिंपल हाइलुरोनिक एसिड को डेली इस्तेमाल करके भी बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। अच्छा, ये जो कोलेजन बूस्ट करने के लिए कुछ मेडिकेशंस इस्तेमाल की जा रही हैं, जैसे आजकल इसकी लिक्विड जो है लोग लेते हैं, कुछ शॉट्स भी पीते हैं, कुछ जाके इसकी कैप्सूल्स खाते हैं, कुछ ऐसी कैप्सूल्स आती हैं जो 6-6, 5-5 आपको एक साथ खानी पड़ती हैं पूरे दिन में। तो ये कोलेजन आपको पता है टैबलेट्स वगैरह भी आ गई हैं जो कि बहुत ट्रेंडिंग में, और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि कोलेजन टैबलेट्स लें या कोलेजन सप्लीमेंट्स, इस तरह की चीज़ें। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में, कितनी ज़रूरी है? अच्छा, कोलेजन जो है कोशिश करें कि डाइट से पूरा कर लें। पहले ज़माने में तो कोई कोलेजन के ऐसे टैबलेट्स के बारे में सुना भी नहीं था, ना किसी ने खाया। और जो बहुत बड़ा कैप्सूल है या इस तरह से कोलेजन का मॉलिक्यूल डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होता, इसके साथ हमें विटामिन सी या हमें कुछ और चीज़ें जो हैं वो लेनी पड़ती हैं, ठीक है। सो जो इतने बड़े बड़े हम कैप्सूल्स या वो खा रहे हैं तो मोस्टली वो एब्जॉर्ब नहीं होते और वो यूजुअली पास आउट हो जाते हैं। तो जैसे ग्लूटा की कोई भी हम कैप्सूल या फिर अगर टैबलेट खा रहे हैं तो उसके साथ हमें ये विटामिन सी लेना पड़ता है, इसका सोर्स है ना। इसके लिए भी हमें कोलेजन के लिए भी हमें उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको सॉल्युबल बनाने के लिए कुछ और चीज़ें लेनी पड़ती हैं। अच्छा। तो इट्स बेटर कि अगर आप नहीं अफोर्ड करते तो आप सिंपल जो डाइट की फूड हैं उनसे भी अपना कोलेजन पूरा कर सकते हैं। और नंबर 2 जो फिर अगर आप लेना भी चाह रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर इसमें हेल्प लें और उसको प्रिस्क्राइब करवाएं कि आपको कौन सा कोलेजन जो सप्लीमेंट है वो आपके लिए ज़रूरी है। अच्छा, ये कोलेजन जो अगर हमें खाने में चाहिए तो वो कौन कौन सी चीज़ों से हमें मिल सकता है? जैसे अब हम किन चीज़ों में फूड्स में देखें तो हमें सबसे अच्छा मीट सोर्स है आपका, जिसमें कोलेजन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। जिसमें पाए हैं, उसकी यखनी है, आप बोन ब्रॉथ यूज़ करें, ये सबसे अच्छा नेचुरल और सबसे सस्ता सोर्स है जो कि आपको इजीली अवेलेबल है हर जगह पे। ठीक है, ये पाए जो अभी सर्दियों में आ गए तो मुझे लगता है घर में भी बनाएं और बाजार से भी जहाँ जाते हैं तो पाए खाए पिए, यखनी जो सिंपल मिलती है, जो सिंपल यखनी मिलती है, अक्सर लोग यखनी पीते हैं एज अ, वो भी ये जो मुर्गियाँ होती हैं देसी मुर्गियाँ, उसकी भी यखनी पिए तो वो भी कोलेजन होता है। यस यस, या सिर्फ मटन की सोर्स देखिए वो है, आप जो अफोर्ड कर सकते हैं, इसमें कोई खास वो नहीं है, लेकिन देसी चिकन डेफिनेटली बेहतर होता है बॉयलर से। बॉयलर में नहीं होता? नहीं, बॉयलर में नहीं इतना फर्क पड़ता। अच्छा, और ये जो मुर्गी के पंजे होते हैं सुना है उसमें भी बड़ा कोलेजन होता है, इज दैट ट्रू? हाँ, उसके भी जो यखनी बनती है वो बहुत इफेक्टिव होती है, वो आप अगर डेली लें तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, मेरी एक दोस्त थी, उनके घर में ना इसी तरह पंजे पक रहे थे तो मुझे उसने कहा कि इसमें बड़ी ताकत होती है, यखनी हम बच्चों को भी पीते हैं, पिलाते हैं, इसका सूप बन रहा है। तो पंजे में ढक्कन हटाया तो पंजा बिल्कुल ऐसे ना बाहर, तो मैंने भी उससे हाथ मिलाया और तो ढक्कन यखनी आप उसकी पी सकते हैं। यखनी वो ये एक अच्छा सोर्स है, आप मतलब इंस्टेंटली आपको मिलता है, उससे बूस्ट मिलता है। क्या बात है। अच्छा, अब हमें ये बता दीजिए कि हम बाज़ार में जब जाते हैं कोई क्रीम हम पसंद करें तो हमें उसमें ऐसी कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए, ख़ास तौर पे ग्लोइंग स्किन के लिए? तो आपको पता है दुनिया पागल है कि थोड़ी सी स्किन चमक जाए, पॉलिश हो जाए, थोड़ा चमक अच्छी पर्सनैलिटी में आ जाती है। तो मुझे ये बता दीजिए कि हमने उस क्रीम में क्या देखना है, कुछ चीज़ें ऐसी जो हों उसकी वजह से हम ना लें, क्या कोजिक एसिड, कोई ऐसी चीज़ें जो लोग कहते
समझते हैं कि होनी चाहिए क्रीम्स के पीछे, तो वो आपकी स्किन को चमका देगी, साफ कर देगी। इज़ दैट ट्रू? अच्छा देखिए, अगर आपकी स्किन अंदर से हेल्दी नहीं है तो बाहर से कुछ भी लगाने से वो सिर्फ चमकेगी नहीं, ऐसे ही ठीक है। है। तो सबसे पहले बेहतर है कि आप अपनी डाइट को बेहतर करें, अगर आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं उनको पूरा करें, अपना सन ब्लॉक वो ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि जो ऑन गोइंग पिगमेंटेशंस हैं जो कि बन रही हैं या डलनेस आ रही है वो तो रिकवर हो, ठीक है। नंबर 2 मैं आपको कहूँगी कि उसके बाद अगर आपने कोई भी ऐसी प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है उसमें सबसे बेस्ट है आप हाइलुरोनिक एसिड का चूज़ करें और सिंगल इंग्रेडिएंट यूज़ करें। बहुत ज़्यादा मल्टी इंग्रेडिएंट के साथ जो है वो प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं रहता, तो आप एक सिंगल जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड है वो इस्तेमाल करें या विटामिन सी है वो फिर भी बेहतर रहता है, ठीक है। फिर तीसरा आ जाता है लाइक अगर आप जैसे कहेंगे कोई भी वाइटनिंग में जाना चाहते हैं तो उसमें यूजुअली विटामिन सी, ठीक है, अल्फा आर्बुटिन, कोजिक एसिड और ग्लूटाथायोन भी आजकल उसकी क्रीम्स भी अच्छी आ रही हैं। अब नॉर्मल कंसंट्रेशन 10 to 20% के साथ आप ले सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप एक प्रॉब्लम के लिए एक ही सिंगल इंग्रेडिएंट को चूज़ करें क्योंकि समटाइम उसका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं जाता और आपको भी पता नहीं होता कि हमें सूट कर रहा है कि नहीं। और हमेशा नया प्रोडक्ट को पैच टेस्ट करें। सबसे पहले अपने स्किन के किसी एक हिस्से पर लगाएं, कान के पीछे लगाएं, बाजू पे लगाएं या गर्दन पे लगा के उसे चेक करें 24 to 48 आवर्स के लिए, और फिर देन आप अपने इसको उस प्रोडक्ट को अपनी स्किन पे लगाना इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर स्किन इरिटेट कर जाती है तो फिर एक्नी इश्यूज भी शुरू हो एक्नी जाते इशू और हैं। बैरियर जब रप्चर होता है तो कभी या तो वो एक्नी, अगर ऑयली स्किन है तो वो एक्नी बना देगा और ड्राई स्किन है तो वो एक्जिमा की तरफ चला जाता है, और दोनों के बाद पिगमेंटेशन का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि एशियन स्किन है हमारे पास, हमारे यहाँ डार्कनेस वैसे ही बहुत ज़्यादा है। कि चेहरे पे मसाज वगैरह करने से जो ड्राइनेस है, डलनेस है चेहरे पे, ये दूर हो जाती है कि चमक आ जाती है? अच्छा देखिए, बहुत ज़्यादा हार्श मसाज की ज़रूरत नहीं होती, आप नॉर्मल मसाज यानी कि सिंपल आप, अच्छा इसमें सबसे अच्छी रूटीन ये है कि आप क्लिनजिंग तो करें। हम तो ये देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे कि पत्थरों का मसाज है, तो जो चीज़ मिलती है उसे मसाज, पता नहीं क्या क्या, कोई हाँ। स्टोन मसाज फेस की, और एक और मसाज चली है लंदन में, वो बड़ा रगड़ के चेहरे को ना आपके मसाज करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बड़ी तेज़ करते हैं, उसके बाद पूरा चेहरा लाल सुर्ख चिट्टा हो जाता है और वो जो है ना पूरा चेहरा ऐसे ऊपर की तरफ टाइट खिंचा खिंचा भी हो जाता है। बड़ा आजकल ट्रेंडिंग में ये भी, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं बट इट्स गोइंग ऑन। अच्छा, ये बेसिकली सारी जो स्टोन्स हैं या जो गौशा होते हैं या इस तरह के जो रोलर्स हैं वो सब क्या करते हैं, आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज इंप्रूव करते हैं। तो अगर आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज डेफिनेटली इंप्रूव होगा तो एडिमा कम हो जाता है, स्वेलिंग कम होती है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है, तो आपको एक यूथफुलनेस सी फील होती है और टाइटनेस स्किन में फील होती है। अच्छा। तो आप लाइट सा मसाज डेली कर सकते हैं, डेली कर फेस योगा करें, ठीक है। और लेकिन कोई भी बहुत हार्श मसाज जो है वो आप ना करें, या बहुत हॉट टेम्परेचर के साथ के इस तरह से ना करें खुद से, क्योंकि वो तो प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको थोड़ा पता होता है कि कैसे करना है, ठीक है। तो हम घर में नॉर्मल उसके साथ आप कर सकते हैं। और सबसे अच्छी जो स्किन केयर एक रूटीन है सिंपल, आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप क्लींस करें उसको, ठीक है, फेस वॉश करें अपना, और उसके बाद आप एक अच्छा मॉइस्चराइज़र जिस भी रेंज का आप लेना चाहते हैं वो लगाएं, और आफ्टर दैट सन ब्लॉक मस्ट है, ठीक है। तो आपको देखेंगे कि आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप इस रूटीन को फॉलो कर लेंगे। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप उस पर कोई भी जेल बेस्ड जो मॉइस्चराइज़र है वो लगाएं या सिंपल हाइलुरोनिक एसिड लगाएं, और आफ्टर दैट आप अपना सनस्क्रीन लगा लें, वो भी जेल बेस्ड होना चाहिए। तो आप देखें कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं आपके स्किन के, लेकिन इसके साथ कंसिस्टेंसी ज़रूरी है।